दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या उद्धव ठाकरे जी के लिए जनता की बढ़ती सहानुभूति बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रही है? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में दिन ब दिन उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती लोकप्रियता के कारण बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते जितनी लोकप्रियता उद्धव ठाकरे जी को मिली थी, उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त उद्धव ठाकरे जी लोकप्रिय है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया, शिवसेना पार्टी और पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को मिला, उसके कारण शिवसेना के कार्यकर्ता और आम जनता में उद्धव ठाकरे जी के लिए एक सहानुभूति की लहर नजर आ रही है। इस संकट के समय शिवसेना के सामान्य कार्यकर्ता और जनता उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे जी की बढ़ती सहानुभूति बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रही है। इसी मुश्किल के कारण बीजेपी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले कोई चुनाव नहीं चाहती। पुणे लोकसभा के उपचुनाव हो या चंद्रपुर लोकसभा के उपचुनाव हो या मुंबई सीनेट के चुनाव हो, ये नहीं होना इसको दर्शाते हैं। महाराष्ट्र में इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार के प्रयास अपने पार्टी को खड़ा करने के लिए उद्धव ठाकरे जी द्वारा किए जा रहे हैं, उनके प्रयासों में पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ता भी उनका साथ दे रहे हैं। इन 1-2 सालों में उद्धव ठाकरे जी की जितनी भी जनसभाएं महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हुई है, उनमें अच्छी खासी भीड़ आ गई है। खासतौर पर युवाओं का अच्छा खासा समर्थन उनके सभाओं को मिल रहा है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में और खासतौर पर लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का चेहरा के तौर पर उद्धव ठाकरे जी सामने आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के वो नेता थे, यानी मुख्यमंत्री थे। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी गठबंधन उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर और उनके चेहरे पर लड़ती है, तो उसका अच्छा खासा फायदा उनको आने वाले चुनाव में, यानी महाविकास आघाड़ी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से या इन 1-2 सालों में अन्य सर्वे एजेंसियों द्वारा अलग अलग सर्वे किए गए। उन सर्वे में कुल मिलाकर शिवसेना का जो वोट शेयर है, वो विधानसभा और लोकसभा में हमेशा 17 से 18% रहा है। उसमें से लगभग 14 से 15% वोट शेयर अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ नजर आ रहा है। और इस सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा रेटिंग उद्धव ठाकरे जी को मिलती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया में भी उद्धव ठाकरे जी को सबसे ज्यादा पसंद मिलती हुई नजर आ रही है। जब उद्धव ठाकरे जी लाइव होते हैं या उनका स्पीच होता है, तब यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, अगर हम उसके व्यूअर्स देखें तो अन्य नेताओं के तुलना में वो कई गुना अधिक पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर इस वक्त मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या जनता के बीच की चर्चा हो, उसमें उद्धव ठाकरे जी चर्चा का मुख्य विषय है और उनको अच्छा खासा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपने मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार कोरोना समस्या को उन्होंने हैंडल किया और
जनता के मन में एक विश्वास जगाने का काम किया और उस संकट की घड़ी में जनता से जो संवाद स्थापित उन्होंने किया, यानी सोशल मीडिया के जरिए सीधे जनता से जुड़ने का प्रयास किया। उस संकट काल के परिस्थिति में उनका जनता के साथ सीधा कनेक्ट दिख रहा था। महाराष्ट्र की जनता उस संकट के समय में उद्धव ठाकरे जी को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। यानी कुल मिलाकर इस एक डेढ़ साल में शिवसेना को और खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को कमजोर करने का हर प्रयास बीजेपी की तरफ से और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना की तरफ से किया गया। लेकिन इन प्रयासों में भले कितनी भी गति बीजेपी की तरफ से हो, फिर भी इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली। यानी कुल मिलाकर शिवसेना का ज्यादातर कैडर या शिवसेना का ज्यादातर सामान्य शिव सैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ दिख रहा है। जहां जहां उद्धव ठाकरे जी की जनसभा हो रही है, वहां की परिस्थिति देखे तो और जनता की प्रतिक्रिया देखे तो उद्धव ठाकरे जी के साथ जनता विश्वास के साथ और पूरी ताकत के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे जी को शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस का अच्छा खासा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, इन दोनों पार्टियों में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन, समन्वय दिख रहा है और उनमें अच्छी खासी बॉन्डिंग दिख रही है। कांग्रेस के जो आलाकमान है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी के अच्छे खासे रिलेशन है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का चेहरा उद्धव ठाकरे जी ही होंगे, क्योंकि इस 2.5 साल महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता के तौर पर उन्होंने सरकार चलाई और मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता का सपोर्ट हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इस वक्त बीजेपी के पास सत्ता जरूर है और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, इन दोनों पार्टियों का समर्थन भी उनके पास है। लेकिन फिर भी जितने भी सर्वे इन एक डेढ़ साल में अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए गए हैं, उन सर्वे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। उसका मुख्य कारण है उद्धव ठाकरे जी को मिलने वाला जनता का समर्थन। शिवसेना पार्टी, ठाकरे परिवार और सामान्य शिवसैनिक एक समीकरण बन गया है। ठाकरे परिवार से पार्टी छिनना यह महाराष्ट्र की जनता को और सामान्य शिवसैनिक या शिवसेना के सामान्य कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। उसके कारण शिवसेना के कार्यकर्ता गुस्से में है। आने वाले चुनाव में यह गुस्सा नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे जी के लिए या उनके पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए जो जनता का समर्थन मिल रहा है, उसके कारण बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की मुश्किल बढ़ रही है। उसी के कारण महाराष्ट्र के स्थानिक निकाय के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। यानी पुणे चंद्रपुर की लोकसभा के उपचुनाव हो या मुंबई के सीनेट के चुनाव, इन चुनावों को कैंसिल किया गया या ये चुनाव नहीं हुए। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर इन चुनावों में बीजेपी को या बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति को हार का सामना करना पड़ा तो आने वाले लोकसभा चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा में
40 से ज्यादा यानी लगभग 45 सीट जीतने का टारगेट रखा है। और खासतौर पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीतने का बीजेपी ने निश्चय किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां उनकी तरफ से भी जोरदार तरीके से की जा रही है। खासतौर पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उद्धव ठाकरे जी के साथ कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, वंचित बहुजन आघाड़ी और समाजवादी पार्टी का उनको समर्थन मिलेगा। इसके कारण मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी मजबूत दिख रही है। उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के जो माजी नगर सेवक है उनको अपने पार्टी में लाने का प्रयास एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और बीजेपी की तरफ से हो रहा है, लेकिन उनके प्रयासों को अच्छी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इन 1-1.5 साल में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व को और उनके पार्टी को कमजोर करने का प्रयास एकनाथ शिंदे जी हो या बीजेपी की तरफ से किया गया। अलग अलग तरह के आरोप उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी के ऊपर लगाए गए। उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के अलग अलग नेताओं को अलग अलग केस में फंसाया गया, लेकिन फिर भी जिस संघर्ष का परिचय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दिया, इसके कारण और जो समर्थन जनता का और सामान्य कार्यकर्ताओं का मिला, उसके कारण उद्धव ठाकरे जी का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की इंडिया गठबंधन की मीटिंग मुंबई में हुई। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का श्रेय या जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना को मिली और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एनसीपी यानी शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को सपोर्ट किया। इंडिया गठबंधन में भी उद्धव ठाकरे जी की राजनीतिक हैसियत बढ़ गई है। यानी कुल मिलाकर इन 1-1.5 सालों में भले ही उनका मुख्यमंत्री पद गया हो या पार्टी सिंबल उनके पास नहीं हो, लेकिन फिर भी जनता का समर्थन और सामान्य शिवसैनिक कार्यकर्ताओं का समर्थन अभी भी उनके साथ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर शिवसेना के ज्यादातर समर्थक और वोटर अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के नेताओं की चिंता बढ़ा रही है। अगर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खासतौर पर जो नेता शिवसेना छोड़कर, जो एमएलए शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ गए हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या विधानसभा क्षेत्र में जब उद्धव ठाकरे जी की सभा होगी तब उन एमएलए का चुनकर आना मुश्किल हो सकता है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी बड़ी शालीनता के साथ और बड़ी संयमित तरीके से राजनीति कर रहे हैं। उनके भाषण करने का जो अंदाज है या उनका जो स्टाइल है वो भी लोगों को पसंद आ रहा है और उनको सुनने को अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। जब उद्धव ठाकरे जी लाइव आते हैं तब यूट्यूब हो या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म हो, उनको सुनने के लिए अच्छे खासे व्यूज या दर्शक इस प्लेटफॉर्म पर आते नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सोशल मीडिया में और अलग अलग एजेंसियों में द्वारा किए गए सर्वे में उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितने प्रयास उद्धव ठाकरे जी को दबाने के भी सत्ता पक्ष की तरफ से किए जाएंगे, उसका उतना अच्छा फायदा उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा। ये सत्ता पक्ष को भी पता चला है। इसके कारण ही इस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से सीधा उद्धव ठाकरे जी को या उनके नेतृत्व को
टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी इस वक्त उद्धव ठाकरे जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सत्ता पक्ष की चिंताएं बड़ी है और खासतौर पर बीजेपी के आलाकमान की चिंता बड़ी है, क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या आने वाले लोकसभा के चुनाव, उनमें उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी कड़ी चुनौती बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को दे सकती है, ऐसा उनको लग रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।